हमें ऐसे टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है। उस कैफियत पे लड़की ने अपनी जान दी। मुझे लग रहा है मर्डर है सर, टोटली मर्डर। मुझे इंसाफ दिलाए, मुझे यकीन दिलाए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं यतीम नहीं हूँ। आंखें नम, चेहरे पर एक अजीब खौफ तारी। इंसाफ हासिल करने की जुस्तजू में पाँव में चप्पल तक ना पहनी उम्मे रबाब चांदियों को भला कौन नहीं जानता। सारा ख़ानदान कत्ल हो गया। कराची से कश्मीर तक, लाहौर से इस्लामाबाद तक हुसूल इंसाफ के लिए दर बदर उम्मे रबाब ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें भी मिला तो सिर्फ तारीख। 5 साल हले तो पियो कंप्लीट थियण वारो। जनवरी में 5 सालनि खां पोइ फर्द जुर्म आहे थियो आहे। तमामु वॾो अरसो, ॾिघो अरसो आहे ऐं इन में इलाही मुश्किलातुनि खे असां कयो आहे, फेस कयो आहे। आखिर सिंध की बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस फॉर वीमेन की हाउस अफसर परवीन रिंद का हिरासानी इल्जामात के बाद जीना मुश्किल सा हो गया है। ये जो खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती, ये मिलके मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। सिंध की बाला अदालतों ने मुल्ज़मान के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया। परवीन रिंद को इंसाफ दिलवाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ सिंध खुद एक्शन में आए, लेकिन परवीन रिंद आज भी वहीं खड़ी हैं जहां उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था। मैं वहाँ रोई हूँ और मैंने बोला है मेरे साथ ये जुल्म है, मेरे साथ ये जुल्म है, मैंने ये दिखाया है, उन्होंने भगा भगा के मुझे लौटा दिया। निमृता कुमारी, नायला रिंद और नौशीन काज़मी भी तो इंसाफ के लिए दरबदर थीं। जब उन्होंने मज़ामत शुरू की तो मौत के मुंह में चली गईं। उनके विरसा आज भी इंसाफ के लिए दरबदर हैं। हैंगिंग को शो करता है, सुसाइड करने की कोशिश की है। मैंने काफ़ी देर उससे बात करी। आई वाज आस्किंग, मैं उससे पूछ रहा था, हाँ भाई उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बोलो किसी डॉक्टर को बोलना है ये वो। बोली नहीं भाई कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह ऐसे ही पोजीशन लेके दिखाऊंगी आपको। मुझसे क्या सर, पूरे कॉलेज से आप पूछें, उसके कॉलेज में तकरीबन मेरे ख्याल में चांडका में हज़ारों में स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, वो सारी लड़कियां कल शौक में थी। आज फिर परवीन रिंद इंसाफ न मिलने की शिकायत लेकर सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद पहुंची। चेहरे पर अजीब खौफ तारी था, वो घबराई हुई सी लग रही थी। सर्किट बेंच ने परवीन रिंद का केस हैदराबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने फ़रीक़ीन को नोटिस जारी करते हुए 12 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने यूनिवर्सिटी की ख़वातीन मुलाज़मीन फ़रीदा, फ़रहीन और अतीका को भी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। समाअत के बाद परवीन रिंद का कहना था कि उन्हें गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत और दीगर मुल्ज़मान धमकियां दे रहे हैं। मुझी जान इलाही खतरे में आहे, मुझी पेरेंट्स की जान इलाही खतरे में आहे। मूंखे मां हिते हैदराबाद हाई कोर्ट में आई आहियां, वॾी मुश्किलातुनि सां मां हिते पहुती आहियां हैदराबाद हाई कोर्ट में। मां अॻिते तालीम कंटिन्यू करण जे लाइ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन बि ॾिनियूं, जेके हाउस ऑफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मुंहिंजूं रद्द कयूं वयूं। हिन महिल ताणी मां घर वेठी आहियां। 9 फरवरी जो वाक़ियो आहे, लेकिन हिन महिल ताणी मूंखे घर विहारियो। असांजो ॾोह इहो ई आहे, असां इंसाफ़ जे लाइ बीठा आहियूं। मुंहिंजो ॾोह इहो ई आहे, मां हिन महिल न्याणियुनि जे तहफ़ुज़ ऐं इज़त जे इंसाफ़ लाइ बीठा। केस की समाअत के लिए नवाब शाह नहीं जा सकती। दादू में रिहाइश होने की वजह से SSP को तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन पुलिस ने भी कोई तावन नहीं किया। अब सिंध के करोड़ों लोग मुंतज़िर हैं कि आया कब परवीन रिंद को इंसाफ मिलेगा और मुल्ज़मान अपने अंजाम को पहुँचेंगे। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। हमें ऐसे टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है। उस कैफियत पे लड़की ने अपनी जान दी। मुझे लग रहा है मर्डर है सर, टोटली मर्डर। मुझे इंसाफ दिलाए, मुझे यकीन दिलाए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं यतीम नहीं हूँ। To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.